हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल है एससीओ समिट 2022। पीएम मोदी डायरेक्टली टेल्स पुतिन दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम मोदी अभी उज्बेकिस्तान गए हुए हैं एससीओ मीटिंग में। और ये जो मीटिंग थी आई थिंक 16-17 सितंबर को थी और थोड़ा 2 दिन चली। और भैया मतलब आज के दिन भी थोड़ी बहुत हुई, कल की मेन मीटिंग थी। तो मतलब अब आप खुद सोचिए कि ये इतनी इंटरेस्टिंग, इसमें रशिया के, पाकिस्तान के, चाइना के, इवन इंडिया के पीएम सब लोग गए थे। तो जब इंडिया के पीएम जा रहे थे तो वर्ल्ड मीडिया बड़ा वैसा सब बना रहा था कि क्या पीएम मोदी यूक्रेन की वॉर को भुला के कि मतलब रशिया से अपने रिलेशन को उतना ही स्ट्रांग रखेंगे या रशिया को समझाएंगे, वॉट एवर। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद बात करेंगे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट इट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट चल रहा है उज्बेकिस्तान में और पूरी दुनिया की नज़र थी इस मीटिंग पे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा। पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है कि कैसे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में मिलते हैं और मोदी जी का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, मोदी जी क्या कहेंगे पुतिन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है ना। पहली बात तो मैं आपको ऐसे ये बता दूँ, इस मीटिंग में वार्मथ की काफ़ी कमी देखी गई। वैसे आप जब से देखो मोदी जी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जब भी पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं ना, तो पीएम मोदी एक हग इनिशिएट करते हैं और पुतिन भी आप देखोगे ज़्यादातर ये एक हग करने वाले व्यक्ति है नहीं। पुतिन डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, हैंडशेक करते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड लीडर्स को। मगर पीएम मोदी के केस में आप देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी बार दिल खोल के इनके साथ गले मिलते हैं। मगर ये पहली बार मैंने देखा है पीएम मोदी के पूरे टेन्योर में एज द प्राइम मिनिस्टर जब ये व्लादिमीर पुतिन से मिले और दोनों लीडर्स यहाँ पर गले नहीं मिले। क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। पूरी दुनिया इस मीटिंग को कवर कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ये एक संकेत नहीं देना चाहता कि एक ऐसा देश जो अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो काफ़ी बार चाइना के साथ मिलकर जापान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखा चुका है, इंडिया के पीएम ऐसे टाइम में सीधा उससे गले मिल जाते हैं। तो पीएम मोदी ने भी डिप्लोमेटिकली एक मैसेज सेंड किया। पीएम मोदी से बस हाथ मिलाकर कोई यहाँ पे हग नहीं हुआ। अब उसके बाद पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बाकी दुनिया को ये कहा कि इन्होंने पुतिन के साथ बात करी और ये कहा कि ये जो एरा है, ये जो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक वॉर की एरा नहीं है। वॉर पुरानी हो चुकी है। एक ज़माना होता था कि ह्यूमन बींग्स, नेशंस एक दूसरे पे वॉर करते थे। नाउ वी आर पास्ट इट। अब हालांकि आप कह सकते हैं यूएसए ने पिछले 20 सालों में काफ़ी बार कंट्रीज पे अटैक किया है, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करी है, नेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय किए हैं। तो यूएसए ने जो किया है ऑब्वियसली गलत है। मगर रशिया जो यहाँ पर यूक्रेन के साथ कर रहा है, डेफिनेटली आज की दुनिया में इसकी कोई जगह है नहीं। और पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मीडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और बाद में इस स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड मीडिया ने इस पर क्या कहा। मगर पुतिन ने भी आप देखोगे कि बहुत कूल तरीके से इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया, कुछ फायर बैक नहीं किया। एक बार को पुतिन अगर मान लीजिए ख़राब मूड में होते तो बोल देते कि तो क्या करता, मैं भी गलती से ब्रह्मोस मार देता यूक्रेन को। तो अगेन पहले तो आपको जानना होगा कि पीएम मोदी की इस मीटिंग से पहले वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा था। वर्ल्ड मीडिया पीएम मोदी की आलोचना कर रहा था, इंडिया की आलोचना कर रहा था।
कि पीएम मोदी जो ये पुतिन से मिल रहे हैं, इससे देखिए इंडिया ना जो अपने रिलेशंस हैं यूएस के साथ, इनको रिस्क में डाल रहा है। बीच में जापान की सरकार का एक ऑफिशियल, उसने मीडिया को कहा कि मेरा नाम एनोनिमस रखना, मेंशन मत करना, मगर उसने कैटेगोरिकली ये कह दिया, यहाँ पर आप देख पाओगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, कि इंडिया को कैसा लगेगा, आप सोच कर देखिए भारत को कैसा लगेगा अगर जापान अचानक से ना पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दे, और फिर जब इंडिया थोड़ा प्रोटेस्ट करे या फिर ये कहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तब जापान जवाब दे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो थोड़ी ना किया हमने युद्ध अभ्यास। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर रेफरेंस कर रहे थे वॉस्टॉक 2022 की। वॉस्टॉक 2022 आपको पता होगा एक युद्ध अभ्यास है जिसमें रिसेंटली भारतीय थल सेना ने पार्टिसिपेट किया है, मगर हमारी नेवी यहाँ पर नहीं गई क्योंकि हम जापान को एक गलत मैसेज सेंड नहीं करना चाहते थे कि कुरिल आइलैंड के पास हम रशियन नेवी के साथ एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए भारत पर प्रेशर बहुत था। इस मीटिंग से पहले पूरी दुनिया की नज़र थी कि क्या पीएम मोदी सब यूक्रेन वगैरह का भूल भुलाकर सीधा पुतिन से गले मिलेंगे, बोलेंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, या फिर पीएम मोदी बोलेंगे पुतिन को कि ये वॉर का एरा नहीं है, आपको पीस के रास्ते पे चलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली जब ये बात बोली, उसके बाद मैंने नोटिस किया वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पीएम मोदी असेल्स पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर। असेल का मतलब पता है क्या होता है? असेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है वैसे। इन्होंने ये रॉयटर्स बहुत ज़्यादा एक फेमस न्यूज़ आउटलेट है दुनिया भर में, ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने शब्दों से अटैक किया पुतिन पर। असेल का मतलब यही होता है शब्दों से अटैक करना, या फिर कुछ केसेस में फिजिकली भी अटैक करना, मगर इस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्दों से अटैक करने के बारे में। उसके अलावा बीबीसी के जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि क्रेमलिन को उम्मीद थी कि एससीओ समिट में इंडिया रशिया के समर्थन में कुछ बात बोल देगा, जैसे चाइना बात कर रहा है, मगर पीएम मोदी की जो एक लाइन है, टुडेज एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये अपने आप में एक बहुत ज़रा करारा जवाब है रशिया को। तो वर्ल्ड मीडिया ने ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पीएम मोदी की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि मोदी जी ने पब्लिकली पुतिन को कह दिया कि यूक्रेन की वॉर ख़त्म करो। अब ऑब्वियस सी बात है, पुतिन ने अपने जवाब में ये भी नहीं कहा कि ओके ब्रो अभी ख़त्म करता हूँ यूक्रेन वॉर, मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात, क्यों नहीं ये कर देता। पुतिन ने यहाँ पर एक बहुत ही नपातुला जवाब दिया। पहले तो पुतिन ने ये कहा कि देखिए हम आपके कंसर्न समझते हैं, क्योंकि इंडिया के पीएम ने ये भी मेंशन किया कि यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइज़र के दाम, कच्चे तेल के दाम, उसके अलावा फूड आइटम्स के जो दाम हैं दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो पुतिन ने कहा कि हम आपके कंसर्न समझते हैं, मगर आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन की जो लीडरशिप है उन्होंने तो कह दिया कि पीस की कोई बातचीत हम रशिया के साथ करेंगे ही नहीं। और वैसे टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो पुतिन गलत नहीं कह रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया के साथ पीस नहीं हो सकता जब तक रशियन कंप्लीट ट्रूप विड्रॉल नहीं होता। एक्चुअली इन्होंने उसके आगे ये भी ऐड कर दिया कि पहली शर्त तो ये है कि सारे रशियन सोल्जर वापस अपने देश में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पीस करना है या नहीं करना। तो पुतिन अपनी तरफ से जो ये बात कह रही है कि ज़ेलेंस्की भी ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की बिल्कुल बैठे हैं पीस का एक एग्रीमेंट लेके कि आओ बात करते हैं पीस की, वो भी अपनी तरफ से काउंटर ऑफेंस कर रहे हैं। तो पहली बात तो पुतिन ने रशिया का जो यहाँ पर स्टांस है ये क्लियर कर दिया। उसके बाद अब देखो पुतिन को ये भी पता है कि इंटरनेशनली ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इंडिया रशिया की बड़ी कड़वी बातचीत हो गई है ओपन में, उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में पीएम मोदी ने एक डायरेक्टली आप कह लीजिए असेल कर दिया पुतिन को। पुतिन डेफिनेटली ये काफ़ी करप्ट लीडर हैं, क्रूअल इंसान है, मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कैरिज्मेटिक आदमी है। इनको पता है कि जब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब जा रही है तो क्या बोल के एक ख़राब कॉन्वर्जेशन को अच्छे नोट पे एंड कर सकते हैं। तो ये आप कह लीजिए फाइनली पुतिन ने ना एक रिलैक्स बॉयज़ वाला मूव चला। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपका बर्थडे है कल, मुझे पता है। और अगेन जैसे ही पुतिन की ये स्टेटमेंट आई, जो भी टेंशन थी यूक्रेन की स्टेटमेंट को लेकर सब बिल्कुल हट गई, अचानक से मूड लाइट हो गया, वापस इंडिया रशिया दोस्ती की जो बातें होती है, जो वाइब्स हैं वो वापस आ गई। इन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी मुझे पता है कि कल आपका बर्थडे है, मगर हमारे रशिया में ट्रेडिशन होती है कि हम एक दिन पहले विश करते नहीं हैं, तो हम आपको कल विश करेंगे, मगर हम आपको बता दें कि आपका बर्थडे हमारे माइंड में है, हम आपको विश करना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें यहाँ पर इन्होंने बोली ताकि ओवरऑल ये पूरी कॉन्वर्जेशन ख़राब ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा ये बातचीत की वीडियो है ये रशिया में भी ब्रॉडकास्ट होगी
तो पुतिन अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि यूरोप हाथ से गया, यूएस से रिलेशन ख़राब हो गए, अब इंडिया से भी रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतिन ये प्रेजेंट करना चाहेंगे कि इंडिया स्टिल विद अस। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो कॉन्वर्जेशन है पुतिन ने एंड करी है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स, कुछ MOU साइन नहीं हुए। और अब दुनिया की नज़र है SCO समिट 2023 पर, क्योंकि 2023 में आपको पता होगा कि भारत होस्ट करेगा SCO समिट। इंडिया को ऑलरेडी इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस समिट को बॉयकॉट कर दे, क्योंकि कश्मीर का इशू है। पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ SCO हो सकता है कि 2023 में इंडिया में बिल्कुल आए ही ना, मगर डज नॉट मैटर, क्योंकि 2023 में दुनिया की नज़र होगी ईरान की मेंबरशिप पर, क्योंकि 2023 में भारत में ईरान ऑफिशियली बन जाएगा SCO का एक प्रॉपर मेंबर। ये 2022 में सारे कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया ईरान की मेंबरशिप एंड ईरान विल बी एक्सेप्टेड इनटू SCO इन 2023। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाएंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सही आंसर जो लोग ऐसे करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन। आज रात को 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस लिंक्स, UPSC, SSC, बैंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको परचेज करने हैं ये कोर्सेज, यूज़ द कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था और सर भी काफ़ी फनी मूड में, अदरवाइज सर थोड़ी सीरियस वीडियोस बनाते पर इस वीडियो को सर ने काफ़ी लाइट मूड में बनाया, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और जैसा कि आपने जानते जैसे पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्या होगा, पर हो क्या गया भाई। यही कहता ना कि इंटरनेशनल दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, बिकॉज कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई अपना होता है तो सिर्फ नेशंस इंटरेस्ट। और मोदी जी की तो पॉलिसी है कि नेशन फर्स्ट, और मोदी जी का ऑलमोस्ट हर नेशन की यही पॉलिसी होती है कि नेशन फर्स्ट, अपने नेशन को देखना। जो भी नेशन अगर आगे बढ़ता है या आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी यही पॉलिसी होगी, और मोदी जी ने इसी पॉलिसी। और भाई एक मतलब एक कड़ा संदेश देना SCO मीटिंग में बैठ के सामने, उनको पता था कि पूरी दुनिया देख रही है और यहाँ पे स्टेटमेंट देना जरूरी है, अदरवाइज यूक्रेन वॉर का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे जाके ऐसे बोलना, मतलब एक था ना कि हम उसके साथ नहीं हैं, हम चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम चीज़ों को समझाते हैं, वॉर को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ कहना। और यहाँ पे उन्होंने एक्शन कर दिया, सबके सामने बात कर ली। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। पूरी वर्ल्ड मीडिया भी अमेज थी। और इस सब चीज़ों में भी पुतिन को भी ने भी अच्छे से हैंडल किया। आप देखती हो, देखिए इंडिया पे प्रेशर तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट वो सब खरीद रहा है और सारी चीज़ें खरीद रहा है। और सबको पता है इंडिया रशिया रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं इंडिया US, इंडिया को सब कुछ बैलेंस करना। वी कैन नॉट कीप आवर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि मतलब वो गया तो सब चला गया। हमें चीज़ों को बैलेंस करना है, ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकना है, ना किसी को भी तरफ ज़्यादा झुकाना है। सो यही चीज़ मैं अभी ऑब्जर्व, जहाँ तक मैं जितना देखती हूँ, सर की वीडियोस देखती हूँ, जितना रिएक्ट करती हूँ, जितना और भी चीज़ों से देखती या पढ़ती हूँ, मुझे ये पता चल रहा है कि बैलेंस्ड करना। कभी कभी देखो, कभी कभी होता है कि हमें ज़्यादा भी झुकना पड़ता है जब हमारे पास ऑप्शन नहीं, वो भी नेशन इंटरेस्ट को लेके। और अभी का नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो हमें ज़्यादा मतलब झुकना नहीं है, क्योंकि भाई हमें पता है रिस्क। अगर हम ज़्यादा रशिया की तरफ झुके तो फिर ये जो वॉर वाला सिचुएशन वो दिख ही रहा है क्या हो रहा है यूक्रेन में। दूसरा यही बात है कि, और आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे रशिया को देखा कि रशिया वॉर में है, तो अजरबैजान और अर्मेनिया में क्लैश, अजरबैजान ने अर्मेनिया पे चढ़ाई कर दी। मतलब एकदम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे कि दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं 200 सैनिक मरे हैं या वीरगति को प्राप्त हुए। तो लोग, दुनिया चालू है ना, और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अर्मेनिया को, सब 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 बस यूक्रेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसे बड़ी मीम्स सी बनी थी कि मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करने की लाइनें लगी हैं इनको, मतलब ये चिल्ला रहे सपोर्ट के लिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अजरबैजान टाइम टू टाइम एग्रेशन दिखाता रहता है। तो यही दुनिया का है कि मतलब एक ही तरफ वो करना।
लेकिन चलिए देखिए ये लाइन मुझे अच्छी लगी कि हाँ, आज की जो सिचुएशन है, वो आज की जो दुनिया है वो वॉर की दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह कोने में वॉर हो रहा है तो बाकी दुनिया अफेक्ट नहीं होगी, पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, हर तरह से अफेक्ट हो रही है, हम सब देख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके मतलब जिस वीडियो पे आप चाहते हैं उस पर अगर रिएक्ट करूँ, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।